जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है फॉर्म 6 जो कि नए वोटर्स को नया वोट बनवाने के लिए भरना है। इसमें सबसे पहले आप किस लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से भरना है, तो कुछ लोग तो ऑनलाइन भर दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं जिसको कि जब फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म बीएलओ के पास जाता है तो फिर वो उनसे कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और उसके बाद वो फिल करके तब वेरीफाई करते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी में इस तरह से डायरेक्ट बीएलओ के संपर्क में आके अपने क्षेत्र के और ये फॉर्म भर के दे रहे हैं, तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस भाग संख्या के बीएलओ को आप दे रहे हैं, जो आपके क्षेत्र के बीएलओ लगते हैं, उनकी भाग संख्या यहाँ लिखेंगे आप। वैसे तो ये आपके बीएलओ फिल कर लेंगे, अगर आपको पता है तो ही आप भरें, वरना आपके बीएलओ इसको फिल कर लेंगे। आपका कार्य यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आप भरना शुरू करें। पहला है नाम, आपका नाम राज्य की भाषा में, राज्य की भाषा में मतलब हिंदी में। आप हिंदी में अगर आप जहाँ भी राज्य की भाषा हिंदी चल रही है, वहाँ आप हिंदी में भरेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पहला नाम भरेंगे। पहला नाम मतलब किसी का नाम है अगर राजू सिंह, तो यहाँ पहले राजू भरा जाएगा, रा पहले में और दूसरे में जू, राजू, और इसके बाद सिंह इधर भरा जाएगा। इसके आगे नहीं लिखना है, इधर लिखना है सिंह। दूसरा देखिए नाम, फिर से आपको अपना नाम लिखना है, लेकिन इंग्लिश में लिखना है, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, यानी कि कैपिटल लेटर में, यानी कि RAJU राजू, और यहाँ पे सिंह SINGH। एक एक ब्लॉक में एक एक अल्फाबेट आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर अपने किसी नातेदार का नाम या घर के किसी फैमिली मेंबर का नाम देना चाहते हैं इन चारों में से, या तो आप वो भी दे देंगे। जैसे कि ज्यादातर लोग पिता का ही नाम लिखवाते हैं। अगर आपको माता का लिखवाना है तो माता पे टिक करिए, पति का लिखवाना है तो पति पर, पत्नी का लिखवाना है तो पत्नी पर। जिसका भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे उसके आगे यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो जैसे मैं पिता का नाम बताती हूँ, तो जैसे अगर कोई पिता का नाम लिखना चाहता है तो यहाँ टिक करेगा और यहाँ अपने पिता का नाम लिखेगा, लेकिन लिखेगा राज्य की भाषा में, यानी कि हिंदी में। यहाँ पर जैसे राजू सिंह, मान लीजिए राजू सिंह के पिताजी का नाम राम स्वरूप है, तो राम स्वरूप, आगे जो भी उनका वो सरनेम रहेगा तो एक ब्लॉक छोड़ के तब सरनेम लिखेंगे। दूसरे में पिता का ही नाम आएगा, लेकिन अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में। यहाँ पे राम स्वरूप अंग्रेजी में लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, और उसके आगे उनका जो भी सरनेम हो, गुप्ता, सिंह, जो भी लगाएं, वो एक ब्लॉक छोड़ के तब लिखें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है। जो वोटर है वो अपना स्थायी फोन नंबर देगा जो कि बंद ना हो, और फिर दूसरा एक ऑल्टरनेट नंबर देगा। यहाँ पर उसको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। अगर खुद की नहीं हो तो परिवार में किसी की भी ईमेल आईडी हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया पहला पेज। इसका दूसरा पेज देखते हैं। दूसरे पेज में यहाँ पर आधार, उनको अपनी आधार संख्या लिखनी है वोटर को, और यहाँ पे टिक करना है। यदि वोटर के पास आधार नहीं है तो वो यहाँ पर टिक करेगा कि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। अब उसके लिंग क्या है, पुरुष है, स्त्री है, ये तृतीय लिंग में आता है, तो जो भी है उस पर टिक करेंगे। यहाँ पे जन्म तारीख अपने आधार के, अपनी मार्कशीट या आधार के अनुसार भरनी है। तो इसको भरने में गलती ना करें। जैसे कि मान लीजिए 1190 हमें भरना है, तो 01/01/1990 इस तरीके से भरा जाएगा। ये नहीं कि लाइन से 1111 और 1990 या 1190 कर दिया, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज, इसके लिए हम क्या दे रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास सबूत हम क्या दे सकते हैं जन्म के लिए, जन्म की तारीख के लिए। तो यहाँ पे है कोई भी स्थानीय नगर पालिका, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो कोई भी आपका,
या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, भारतीय पासपोर्ट हो, या फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी चलेगी। तो प्रेफ़र करें, अगर आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट है तो उसको दे दें, नहीं है तो अपना आधार या जो भी इसमें डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो उसमें लगाएँगे, उसकी एक कॉपी इसके साथ अटैच करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ आप दे रहे हैं उसको टिक कर देंगे, ठीक है? अब इसमें इसमें आपका एड्रेस आएगा, पूरा पता आएगा, इसमें कौन-सी क्या-क्या भरना है, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि पते के रूप में आप जो सबूत दे रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, भारतीय पासपोर्ट है, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल है और कोई भी बैंक पासबुक है आपकी, कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी भी प्लॉट वगैरह या ज़मीन का या मकान का, या फिर आपका कोई क्या कहते हैं खरीद-फ़रोख्त हुई है या फिर कोई खतौनी वगैरह है। इस तरह से कोई भी, या फिर जो वो हैं किराएदार हैं उनके पास किरायानामा है। तो इनमें से जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ़ हो, वो आप एड्रेस प्रूफ़ जो जो कॉपी लगाएँगे इसके साथ, उसमें जो एड्रेस होगा वो यहाँ फ़िल करेंगे। उसका मकान सबसे पहले आएगा, मकान नंबर क्या है, गली नंबर और किस मोहल्ले में रहते हैं, नगर का नाम क्या है, आपका डाकघर क्या लगता है, उस एरिया का पिन कोड क्या है, पिन कोड जो आप ये देंगे अ डॉक्यूमेंट इसके उधर लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो गूगल से सर्च करके भी आप इधर पिन कोड डाल सकते हैं अपने क्षेत्र का। तहसील क्या लगती है, राज्य क्या है आपका, जिला क्या है, ये पूरा बहुत ही ईज़ी है फिल करना, ठीक है? अब इसमें ये दिव्यांग लोगों के लिए है जिसमें कि किसी के किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना लिखेगा इसमें कि मतलब किस तरह से उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो वो कितने प्रतिशत है, वो सब इसमें लिखेगा। अगर नहीं है, तो ये इस ब्लॉक को दिव्यांग वाले को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आइए, इसके बाद यहाँ पर जिस बीएलओ का आप जमा कर रहे हैं, आपको उसके जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसमें से उसके परिवार में से किसी परिवार में होना ज़रूरी है। तो उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य का जो कि बीएलओ की वोटर लिस्ट में हो, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। पहले नाम लिखेंगे और उसके बाद उससे रिलेशन लिखना है और उनकी एपिक संख्या लिखनी है। जो पहचान पत्र में हमारी एक डिजिट होती है ना, वो लिखनी है इधर, ठीक है? इसके बाद इसमें ये घोषणा एक दिया गया है, ये पूरा ये भरना है वोटर को। वो खुद बताएगा कि वो किस गाँव में उसका जन्म हुआ, गाँव में या शहर में। तो यहाँ पे ओरिजिनल लिखना है कि आपका भारत में किस गाँव में और किस जिले में और किस राज्य में जन्म हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअल लिखना है। वो ये जहाँ वोट भरवा रहा है वहाँ से मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर कब से रह रहा है, पहले वो एक्चुअल अपनी डिटेल देगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है? फिर इस वाले इसमें सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर वो बताएगा कि वो जहाँ वोट बनवा रहा है वहाँ पर कितने वर्ष से रह रहा है और कितने महीने से, ठीक है? यहाँ पे वो आएगा। फिर ये सब यहाँ पर मैं बता देती हूँ जहाँ-जहाँ भरना है कि इसमें आयु के सबूत के रूप में हमने क्या दिया है, अगर हमने यहाँ पर आयु के सबूत के रूप में हमने यहाँ पर मान लीजिए आधार कार्ड लगाया है या 10वीं की मार्कशीट लगाई है, तो हम यहाँ पर आधार या 10वीं की मार्कशीट का लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पर वोटर को अपने साइन करने हैं। साइन करने हैं यहाँ पर और क्या कहते हैं यहाँ अपना जिस तारीख में वो जमा कर रहा है और जिस पोलिंग बूथ पे जमा कर रहा है, उसका नाम लिख देगा या जिस एरिया में वो दे रहा है, वहाँ का नाम लिख देगा। इसके साथ ये आपका फॉर्म कंप्लीट होता है, फॉर्म 6। इसमें और कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत ही ईज़ी फॉर्म है ये भरने में। हैं, बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका एक फ़ोटो आएगा, ठीक है? तो एक फ़ोटो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होंगे उसमें एक फ़ोटो आ गया आपका, एक आपका यहाँ पर आयु के उसमें 10th या जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आ गया और यहाँ पर आपका एड्रेस प्रूफ आ गया, ठीक है? तो ये 2 आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और एक फ़ोटो लगेगा
और ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, इसके साथ एक फॉर्म और जाएगा जो कि है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, घोषणा पत्र। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हमने लास्ट उसमें मंथ में दिसंबर में SIR किया था, तो उसमें इसी तरह के फॉर्म आए थे जो कि हमने फिल किए थे। ऐसे ही अब नए वोटर को ये भर के साथ में देना है। इसमें ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे वोटर को अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता। उसके बाद यहाँ पर उसे अपने पिता का नाम लिखना है, यदि उनका एपिक संख्या उपलब्ध हो। एपिक संख्या क्या होती है, जो कि वोटर ID के ऊपर एक संख्या हमारी लिखी रहती है, उसी को हम एपिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उनकी एपिक संख्या लिखनी है, वोटर ID का नंबर, और यहाँ उनकी माता का नाम, फिर यहाँ वोटर ID का नंबर, यहाँ अगर शादी हो गई है तो पति पत्नी का नाम और उनकी वोटर ID का नंबर। यदि उपलब्ध नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मेन कॉलम है ये। अगर वोटर खुद 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था, 2003 में उसने कभी वोट दिया था, तो वोटर अपना 2003 की डिटेल निकाल के इधर फिल करेगा। अगर उसने 2003 में वोटर ने वोट नहीं दिया या उसकी उम्र इस लायक नहीं थी कि वो वोट दे सके, तो वो अपने माता पिता की 2003 की डिटेल कहीं से भी निकालेगा, जहां भी वो रहते थे, मतलब जहां भी वो रहते थे, चाहे वो किसी भी गांव में रहते हों या किसी भी राज्य के हों भारत के, तो वो अपनी 2003 की डिटेल निकालेंगे जहां वो वोट दे रहे थे उनके माता पिता 2003 में। और ये जो डिटेल है ये कैसे निकलेगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जब आप 2003 की डिटेल निकाल लेंगे तो उस डिटेल को दिए गए संबंधी का विवरण, यानी कि यहाँ पर हम 4 ही लोगों का विवरण यहाँ पे दे सकते हैं कि पोर्टल पे 4 ही लोगों का विवरण लेता है, माता पिता दादा दादी, मदर फादर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। तो इन चारों में से किसी की भी 2003 की वोटर लिस्ट में अगर नाम मिलता है तो यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा, उनका नाम, उनकी एपिक संख्या, उनके उस समय संबंधी का नाम, उनसे संबंध क्या था उनका, जिला क्या था उस समय, राज्य क्या था, विधानसभा क्षेत्र क्या लगती थी, विधान क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, सभी कुछ जब वो लिस्ट निकल के आती है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। जब वो लिस्ट निकल कर आती है तो उसमें सब कुछ दिया होता है, तो यहाँ पर यही भरनी है अपने माता पिता दादा दादी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक लिखा है, मैं फॉर्म 6 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर रही हूँ और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा संसदीय क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है। यदि ऐसा है तो अपना टिक करेंगे। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पर टिक करेंगे। वैसे इसको नहीं भरना रहता है, इसी को टिक करना रहता है, और यहाँ पर अपने साइन करेगा मतदाता। अगर वो साइन नहीं करना जानता है तो अपने अंगूठे का निशान लगाएंगे, बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये आपका घोषणा पत्र भर के तैयार हो गया है और इसको भी भरना आसान है, बस इसमें मेन चीज है लिस्ट निकालना। और सभी ने जिन्होंने भी SIR के फॉर्म भरे हैं सभी के पास लिस्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भरने में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका ज़रूर कोई सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने जो समझाया बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत लोग मैं फील्ड में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है, लोग नहीं भर पा रहे हैं, हिंदी में फॉर्म होने पर भी लोग नहीं इसको फिल कर पाते और हम ही लोगों से कहते हैं कि आप इसे फिल कर दीजिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ईजी फॉर्म है। अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करें और मैं उनको देख के जैसा भी होगा मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्कार।